हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं और हमको जो बना रहे हैं, मेरा जो उद्देश्य है आपको नॉलेज देने का, ये पूरा हो रहा है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर बात किया जाए तो क्या चीज़ बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए, केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ जो होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको हम बताते हैं क्या। तो रेडी हैं, आप रेडी हैं, मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं। चलिए बच्चों, आ जाइए। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन आता कहाँ से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज, जो कि क्लास 9th में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेज जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जितना भी इवेंट होता है हम लोग के डेली लाइफ में और हम देख पा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेज। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल चेंजेज, ठीक है। जैसे इसको अभी तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा, इसका मतलब कि ये फिजिकल चेंजेज है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि दिखता नहीं है लेकिन चेंजेज होता है। लाइक हम लोग के अंदर जो फूड का जो है क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ये क्या, केमिकल रिएक्शन। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, तो वो अपना रिएक्शन करता है जिससे हम लोग फिर सही हो जाते हैं। तो ये क्या है, तो केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंजेज होता है तो वो रिएक्ट होता है, यानी केमिकल रिएक्शन उसी को बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन कहाँ से आता है ये चीज़ हम सीखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम सीखते हैं। इस चैप्टर में जो देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में। लेकिन आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा क्या, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव मोर अबाउट, ठीक है, यहाँ होना चाहिए कुछ और, ठीक है, यू हैव स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अच्छा, केमिकल चेंजेज रिजल्ट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल चेंजेज जो है उसका रिजल्ट कहाँ से आता था, केमिकल रिएक्शन से। टेकिंग प्लेस, जो कि टेकिंग प्लेस बिटवीन सब्सटेंस, यानी ये जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सब्सटेंस के बीच में होता है, सब्सटेंस के बीच में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डील विद द हेल्प विद द केमिकल रिएक्शन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग जो डील कर रहे होंगे, ठीक है, किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बारे में डील करेंगे, बात करेंगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा एग्जाम्पल, ये क्या है, तो केमिकल चेंजेज हो रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात, अगर बात किया जाए केमिकल चेंज, क्या, केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज क्या है, इसको समझिए। केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंजेज जो है एक क्या है, चेंज है जिसमें कि एक या एक से अधिक नया पदार्थ सब्सटेंस फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। इन एक केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज में क्या होता है, तो न्यू सब्सटेंस बनता है, एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, एनर्जी उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। और भी क्या होता है, तो उसका मास जो है, मास चेंज होता है, क्या, मास चेंज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान मास चेंज होता है, उसका एनर्जी चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। और क्या, परमानेंट चेंज टेक प्लेस, और हमेशा वो क्या है, हमेशा चेंज होता है और फिर वो जगह बदलता भी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लाइक जैसे बोलें कि कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, सॉरिंग ऑफ मिल्क,
क्या, देखिए सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी कि वो जो मिल्क जो है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है, तो दही बन जाता है, दही बनता है, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेज है। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्या है, तो केमिकल चेंजेज है। क्यों, क्योंकि ए न्यू सब्सटेंस आयरन डाइऑक्साइड, ये ए न्यू सब्सटेंस आयरन डाई इज आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, क्या बोलता है, ए न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। जब आयरन जो है क्या होता है, रस्टिंग लगता है, आयरन में रस्ट होता है यानी जंग लग जाता है, तो इसका क्या होता है, आयरन जो है ऑक्साइड हो जाता है। क्या, आयरन जो है एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड हो जाता है, और ये क्या करता है अपना, देखते होंगे उसके ऊपर जो ना पर्दी लग जाता है ना, इसको हम श्रेष्ठ कागज से घसते हैं, जंग लग जाता है, ठीक है। कभी देखे होंगे अपने घर द्वार में कि जंग को हम लोग छुड़ाते हैं श्रेष्ठ कागज से, पेपर से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। The change in permanent, the article has got a rust layer which may only peel off. There is an increase in mass when rust form. क्या बोलता है, जब यहाँ पे मास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, कब, जब इसमें रस्ट लगता है, ठीक है, व्हेन रस्ट फॉर्म, यानी जब आयरन रस्ट हो जाता है यानी उसमें जब जंग लगता है तो उसका मास धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। एंड एनर्जी चेंज हैज टेक प्लेस, और फिर एनर्जी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, विच में नॉट बी विजिबल, जो कि हम लोग को दिखता भी नहीं है, ठीक है, या नहीं दिखेगा। केमिकल चेंज आर आल्सो कॉल्ड, या आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेज जो है उसी को और भी हम किस नाम से जानते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो कि अभी हम लोग बच्चा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताएं। आपको केमिकल चेंज के बारे में पता चला, ठीक है, तो केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन आता है, और केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग वुड, रोस्टिंग, क्या बोला, रो, एक मिनट, हाँ, rotting fruit, baking a cake, rusting material, यूजिंग ए बैटरी, ये सब में क्या है, केमिकल चेंजेज हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन पे ही होगा, जिसको कि हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं ये समझना जरूरी है। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस और सब्सटेंस अंडरगोज, क्या बोला, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस or substances undergoes change to produce new substance with a new property are known as chemical reaction, are known as chemical reaction। यानी कि एक वैसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस या सब्सटेंसेज क्या करता है, चेंज होता है, प्रोड्यूस करता है नया सब्सटेंस, क्या, न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है विथ ए न्यू प्रॉपर्टी, और एक उसका नया प्रॉपर्टी भी होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि लाइम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, यानी ये बनेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। द ब्रेकिंग अप ऑफ calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide is thus a chemical reaction because calcium carbonate change into new substance। क्योंकि ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चेंज हो गया है एक नया सब्सटेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत, बोलिए। तो इसका डिफाइन आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे, चलिए, दिख रहा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टेंट, क्या, रिएक्टेंट,
ठीक है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस भाग लेता है, यानी उसमें जो क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट, जो न्यू फॉर्म होता है सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट, क्या, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन ए केमिकल reaction. The substance which takes part in a chemical reaction is called reactant. For example, in the breaking up of calcium carbonate, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक होना इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ब्रेक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द रिएक्टेंट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। सिमिलरली सोडियम एंड वाटर आर रिएक्टेंट। सोडियम और वाटर का रिएक्शन करा दिया जाए तो वो भी क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस। एक प्रोडक्ट जो है क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। कहाँ बना होता है, केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द प्रोडक्ट। यहाँ क्या बोला कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन सोडियम एंड वाटर। यानी सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, तो एक हाइड्रोजन एक सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोडक्ट। इसको नोट कर लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल। क्या, एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि सोडियम है प्लस वाटर है, ठीक है, जब रिएक्ट करा तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और एक हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, तो इस चीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट और इस चीज को बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है और राइट साइड में प्रोडक्ट है। नाम है सोडियम प्लस वाटर जो कि बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। द ब्रेकिंग अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट। क्या बोला, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ब्रेक हो रहा है कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में यानी कैल्शियम, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसा कि नाम भी दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसको भी आप एग्जाम्पल में नोट करेंगे और इसको बोलेंगे क्या, देखिए ये आपका क्या है, तो वो है आपका प्रोडक्ट। क्या बच्चा, ये आपका प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। ये क्या हो रहा है, ब्रेक होके टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई दिक्कत, बोलिए। ऊपर वाला में क्या हुआ था, सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और वाटर, ठीक है, रिएक्ट हुआ था, बना था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सारा क्या हो रहा था, रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। चलिए न्यू, अगला बात करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ नया प्रॉपर्टी बनता है, वो क्या है, तो उसको देखिए।
क्रिस्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्रिस्टैटिक्स होता है वो कैसे, तो देखिए पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन टेम्परेचर। पहले ये 3 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो उसमें एवोल्यूशन होगा गैस का, यानी गैस बनेगा, क्या गैस बनेगा। जैसे कि मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इस सबको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, तो एवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस। जैसे कि जिंक एक आपका मेटल है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट कराने पे जिंक क्लोराइड बना था और एक साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बना था, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। आगे, अगर व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीट, जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाए, ठीक है, इट गोज डिकम्पोज टू गिव ए सॉलिड रेसिड ऑफ लीड मोनोऑक्साइड, यानी कि क्या बोला कि जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक लीड मोनोऑक्साइड बना देगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और एक साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस होगा, क्या ऑक्सीजन गैस होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस बन रहा है, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कभी कभी क्या होता है, सम टाइम व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर a solid get separated from the solution, the solid thus separated is called the precipitate। क्या बोला कि वो सॉलिड जो कि सेपरेटेड होता है उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट। अब कैसे समझेंगे, जब भी एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज मिक्स विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट को मिक्स करा जाए क्या बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस, तो वहाँ पे एक बेरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर में होगा वो आपका प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि निकलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक सोडियम क्लोराइड होगा, तो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड, जब एक दूसरे से रिएक्ट किया ये दोनों तो बना क्या बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अगर दूसरा चीज देखा जाए, एक when the aqueous solution of lead acetate and potassium iodide are mixed and yellow precipitate of lead iodide is produced, यानी कि जब भी हम लीड एसिटेट को और पोटासियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे येलो कलर का आपका लीड आयोडाइड हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा। ये है कलर में कैसा, तो येलो, और ये कलर में कैसा, तो वाइट, क्या वाइट, समझ में आ रहा बात, ये आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है, वाइट रहेगा, और ये आपका येलो कलर रहेगा, क्या भाई येलो कलर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आप लोग को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज होगा, देखिए कैसे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देयर आर सेवरल रिएक्शन विच अकर विथ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ वाटर इन ए बीकर, यानी कि बीकर में वाटर है उसी के साथ उसको ट्रीट कर दिया जा रहा है, ठीक है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, तब क्या होगा वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट द बीकर बिकम वेरी हॉट, तो रिजल्ट क्या आएगा कि ये बीकर जो है बहुत ही हॉट गर्म हो जाएगा। सच रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी व्हेन इन ए रिएक्शन heat is produced are called exothermic reaction, are called exothermic reaction। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही साथ
हाइड्रोजन ये हीट को प्रोड्यूस किया, क्या हीट को प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा। अगर हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, अगर हीट को वो ऑब्जर्व करेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन अमोनिया क्लोराइड and barium hydroxide are mixed together in a test tube and mixture is stirred with a glass rod, the bottom of test tube become cold। तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्या बोले, बीकर का जो बॉटम है वो ठंडा हो पड़ जाएगा, और ठंडा हो जाएगा डेट मीन्स वो हीट को क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, हीट को क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। हीट इज ऑब्जर्व, यहाँ लिखा भी है, इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व, क्या हीट इज ऑब्जर्व, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये डिफाइन लिख लेंगे एक्सोथर्मिक का, ठीक है, क्या एक्सोथर्मिक का लिखेंगे और साथ ही साथ एंडोथर्मिक का भी लिखेंगे। एक आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लिखेंगे इसका डिफिनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ एग्जांपल भी दे देंगे, ये एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है चेंज इन कलर। क्या होता है कि जब भी रिएक्शन करता है तो उसका कलर चेंज होता है, क्या कलर चेंज होता है। व्हेन क्लोरीन वाटर यानी कि योलोविस इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, क्या पोटासियम आयोडाइड यानी कलरलेस ए ब्राउन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो वहां पे जो सॉल्यूशन होगा ब्राउन कलर का ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला, चेंज इन कलर, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि क्लोरीन वाटर और पोटासियम आयोडाइड को रिएक्ट कराएंगे, पोटासियम क्लोराइड बनेगा एंड आयोडीन जो कि ब्राउन कलर में हो जाएगा, क्या ब्राउन कलर में हो जाएगा, यानी इसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज, क्या हो रहा है, चेंज, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल स्टेट, एक आता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इन सम रिएक्शन द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल, सॉलिड जो होता है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस विच आर गैसेज, जो कि क्या है, गैस है। यानी कि जब चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस समय उसका जो स्टेट होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कैंडल जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जब वो यहाँ पे जला, ठीक है, तो क्या बन गया, एक आपका वाटर वेपर बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। वन ऑफ वन और मोर द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन सर्टिफाई दैट ए केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। यानी कि ये जितना भी ऊपर में आप स्टैटिक्स पढ़े, इसमें से केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक भी, ठीक है, वो एक या एक से अधिक, यानी कि ये जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, अकरिंग होगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में आपको हमने अभी बता दिया था, ठीक है, बताए थे ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको हमने क्या बोला, हीट ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। एंडोथर्मिक में क्या पढ़ाए थे कि ये जो है हीट को ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको समझ लीजिए एक बार फिर से, रिपीट कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक reaction, a chemical reaction which is accompanied by evaluation of heat energy is known as exothermic reaction। एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हीट है, ये क्या है, हीट, जो कि क्या हुआ, रिलीज किया है, ठीक है। अच्छा दूसरा एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन जब रिएक्ट होगा तो नाइट्रोजन
ठीक है, नाइट्रोजन है ना, डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा और एक यहाँ पे हीट रिलीज करेगा। ठीक है, 92.3 कैलोरी जूल, और ये 393.5 कैलोरी जूल हीट रिलीज हुआ। अच्छा, दूसरा बात करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction which is accompanied by absorption of heat। क्या बोला, वहां पे हीट का क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, और हीट एनर्जी इज एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चा, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है, यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए, ये जो है एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेंगे, एंडोथर्मिक। ठीक है, जब ऑब्जर्प्शन होगा हीट का तो उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इस स्थिति में जब रहेगा, ठीक है, इस स्थिति में जब रहेगा तो यहाँ पे हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व होगा, और इसमें हीट रिलीज करेगा। तो जो रिलीज करेगा उसको एक्सोथर्मिक, जो वो ऑब्जर्व करेगा उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, केमिकल फार्मूला। जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो वर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो हो जाता है केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला, तो देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस is the symbolic representation of actual number of atoms present in one molecules of that substance। क्या बोलता है, केमिकल फार्मूला जो है क्या है, तो सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में जितना, एक सब्सटेंस का जितना भी मॉलिक्यूल होता है उसको वो क्या कर देता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फार्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O, यानी कि वाटर का अगर बोले फार्मूला तो H2O होता है। इट्स सो दैट, ये दिखाता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना, एक, और हाइड्रोजन जो है वो कितना है, तो 2 एटम का मिलके बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन अगर बोला जाए तो ये हाइड्रोजन का एटम जो है वो 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम 2 है, और फिर ऑक्सीजन का एटम अगर बोला जाए तो वो 4 है, कितना, 4, और सल्फर के बारे में बोला जाए एस सल्फर, तो वो 1 है, कितना, 1 एटम। तो इससे हमको यही पता चलता है केमिकल फार्मूला में कि कौन सा कितना एटम है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए भाई, केमिकल इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज in term of symbols and formula of reactants and product is known as chemical equation of reaction। क्या बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंजेज इन टर्म ऑफ सिंबल, इन टर्म ऑफ symbols and formula of the reactant and products is known as chemical equation of the reaction। For example, पोटासियम परमैंगनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो बनेगा पोटासियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज क्लोराइड, और फिर वाटर, एक क्लोरीन। ठीक है, एक वाटर बनेगा, एक क्लोरीन, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और एक पोटासियम क्लोराइड।
किसके साथ रिएक्ट होने के बाद, तो पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराने के बाद। तो ये केमिकल इक्वेशन होता है। इसी तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो सारा का सारा केमिकल इक्वेशन से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। A chemical equation is a short-handed representation of a chemical reaction. एक chemical reaction क्या है, तो ये short-handed representation of chemical reaction, यानी chemical reaction का short form लिखने का तरीका है, ठीक है, using the symbol and formula of substance involved in the chemical reaction, यानी कि chemical reaction में जो भी substance मौजूद है, ठीक है, इन्वॉल्व है, उसका हम क्या करते हैं, सिंबल लिख के फॉर्मूला को लिखते हैं, क्या सिंबल लिख। इसलिए अगर आपको क्या बोलते हैं एलिमेंट नेम, ठीक है, ये पता नहीं है तो आप जाके पीरियोडिक टेबल को 1 से लेकर 30 नंबर तक याद कर लें, ठीक है। कैसे याद करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके आप कम से कम 30 तक याद कर लेना है। साथ ही साथ जब सीरियली याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप क्या होगा, एटॉमिक नंबर याद रह जाएगा, लेकिन उसका जो है मास आपको याद करना पड़ेगा। मास क्या होता है, तो कभी कभी उसका जो एटॉमिक मास जो होता है वो डबल होता है, क्या होता है डबल होता है, और कभी कभी क्या होता है एक आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए उसको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो आसान है, कर सकते हैं। आगे की बात करें, The symbols and formula of substances यानी elements और compound are arranged to show the reactants and product of a chemical reaction। यानी बोलता है कि ये सिंबल और फॉर्मूला जो है सब्सटेंस का वो अरेंज रहता है, ना कि कहीं भी लिखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखते हैं, उसको अरेंज करके लिखते हैं, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करता है वो शो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं रूल फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल है, उस रूल को हम क्या करते हैं फॉलो करके ही लिखते हैं, ठीक है, उस रूल को हम फॉलो करके लिखते हैं, क्या केमिकल केमिकल इक्वेशन। तो सर्टेन रूल हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो कुछ रूल को हम फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है, तो नंबर 1, द रिएक्टेंट्स taking part in the reaction are written in term of their symbol या molecular formula on the left hand side of the equation। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिकुलर फार्मूला हम लोग उसका सिंबल को लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया बात। दूसरा, उसके बाद प्लस साइन यूज करेंगे, ए प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के बीच एक प्लस साइन दिया जाता है जिससे कि एक दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटेन इन द टर्म ऑफ देयर सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं, साथ ही प्लस यूज करते हैं, ठीक है, ए प्लस साइन एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के बीच प्लस साइन का यूज करते हैं। 5वां पॉइंट, इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एन एरो साइन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच लेट सपोज जैसे ए और बी क्या है, तो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एरो सिंबल दिखाता है कि किस साइड रिएक्शन हो रहा है और किस साइड प्रोडक्ट है। तो ये भी यहाँ पे अभी जो है अगर ए और बी की बात की रहे और बना क्या CD हो गया है, ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। In this chemical equation, A and B are the reactant and C and D are the product. And the arrow indicate that the reaction proceed toward the formation of C and D। यानी ये रिएक्शन, ये एरो जो है, एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो हो रहा है वो किस साइड की ओर प्रोसीड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे COD बन रहा था। क्लियर है, चलिए नोट कर लेंगे इसको भी आप, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है बच्चे, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन is one which contain an equal number of atom of each element on both side of the equation, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं और देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल रहता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और नहीं रहता है तो उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जिंक Zn+H2SO4, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तो ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अब अगर देखा जाए जिंक, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जो है एक है, अगर हाइड्रोजन गैस को देखा जाए तो दो है, सल्फर देखा जाए तो एक है, और फिर ऑक्सीजन को देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, तो 4, लेकिन लिखने के लिए मिस्टेक था तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड भी बोल सकते हैं इसको, तो ये राइट हैंड, ठीक है बच्चा। तो राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड बोले, ठीक है। तो देखिएगा राइट हैंड में क्या है, जिंक क्या है, 1 है, एस सल्फर कितना है, तो सल्फर देखेंगे तो आप देखेंगे एक ही है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है, क्या सब कुछ बराबर है, बिल्कुल। इसको हम बोलेंगे क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। thus there is an equal number of atom of all the element on both side of the equation, this equation is therefore balanced, इसलिए इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। आगे की बात करेंगे, आप इसको क्या करें, नोट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे, ये है आपका लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड, और यहाँ पे ये 4 मिसिंग था तो 4 आप लोग, अच्छा 4 यहाँ पे मिसिंग नहीं है, सॉरी वो सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे जो सल्फर एक है तो सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ जिंक अकेला है तो यहाँ भी अकेला एक ही है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 ही है, और फिर और कुछ सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4, तो यहाँ 4, तो इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे 4 मिसिंग है ही, ठीक है, 4 लिख लेना चाहिए, इसलिए 4 यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं किसको, तो जिसमें कि an unbalanced chemical equation is one in which the number of atoms of the element on the two side of the equation is not the same, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम होगा वो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको समझिए, जैसा कि हमको
हमने आपको पहले ही बता दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको बोलेंगे जो कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या रखता है, बराबर रखता है, ठीक है। लेकिन बैलेंस करेंगे कैसे, बात ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन has the same number of each kind of atom on both side of equation. The balancing of chemical equation is thus based on the law of conservation of mass. यानी ये बोलना चाह रहा है कि बैलेंस जो करेंगे केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, वो किसके बेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर इसको हम बैलेंस करेंगे। जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि ना तो आप किसी का भी मास को घटा सकते हैं ना तो उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब घट बढ़ सकता है, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, याद दिया भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a ordinary chemical reaction matter cannot be created or destroyed. This means that atom may change partners to form other substance. क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है सीधी बात, ठीक है, कि ना तो आप मैटर क्रिएट कर सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, और नॉ डिस्ट्रॉय, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि किसी का भी एटम जो होगा वो चेंज होगा पार्टनर, क्या करेगा, चेंज पार्टनर तो फॉर्म अदर सब्सटेंस, यानी एटम जो है वो अपना पार्टनर चेंज कर लेगा अदर सब्सटेंस बनाने के लिए, बट डू नॉट डिसअपेयर नॉर डू न्यू एटम सडनली अपेयर। लेकिन कोई भी नया डिसअपेयर नहीं होगा और ना ही नया एटम सडनली बनेगा, ठीक है, ठीक है, कोई नया एटम भी नहीं दिखेगा, न्यू एटम सडनली अपेयर, ठीक है, मतलब ना तो बन सकता है, ठीक है, डिसअपेयर होगा, ना तो छुपेगा ना तो बनेगा, ठीक है, दिखेगा। बात यही है कि नया एटम वो जो भी है वो दोनों बगल बराबर रहना चाहिए, न कि अगर कम है तो बढ़ा देंगे, बढ़ जाए, अचानक कुछ भी हो जाए, और न घट सकता है, बात यही है। दैट इज कहने का मतलब ये है एटम आर कंजर्व इन ए केमिकल रिएक्शन, क्या बोला कि एटम्स जो है वो कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। molecules however are not conserved. Regarding the balancing of chemical equation, two important points should be borne in minds. यानी कि जब हम बैलेंसिंग करेंगे केमिकल इक्वेशन को तो मेरे माइंड में, अपने माइंड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जन्म लेगा, क्या, पहला द करेक्ट फार्मूला और सिंबल फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन मस्ट बी नॉन, ये जानना जरूरी होगा, ठीक है, करेक्ट फार्मूला और सिंबल। दूसरा क्या, नन ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ फार्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैन बी चेंज इन बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन जो होता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो होता है ऑफ द फार्मूला, फार्मूला का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी चेंज, यानी वो चेंज हो सकता है इन बैलेंसिंग द इक्वेशन, जब बैलेंस कर रहेंगे तो उसका जो है सब्सक्रिप्ट, यानी कि जैसे H2O, ठीक है, तो H2 प्लस O2, ठीक है, ये बन जाता है H2O, यहाँ पे 2 आ जाता है, तो ये देखिए अब कैसे ये हुआ, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कुछ एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को बोला कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में भी बैलेंस बाय मेथड एज ट्रायल एंड एरर मेथड, देखिए ये ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, तो उसको हम बोलेंगे कि जिस साइड आपका कम है उस साइड ऐड कर लीजिए, जहाँ पे दिखे बड़ा ज़्यादा है तो दूसरे साइड में ऐड कर लीजिए, ठीक है। इन दिस मेथड आप appreciate coefficient are set just before the chemical symbol and formula in an equation. Coefficient are chosen so that the number of each kind of atom on both sides of arrow line
is the same. This is usually done by inspection. क्या बोला? ये जो जनरली यूजुअली हम जो डन करते हैं वो इंस्पेक्शन के थ्रू करते हैं। चलिए करके देखते हैं, एक बार हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कराते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 बोला बैलेंस द इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ एम, ठीक है, ऑफ चलिए अब दिख रहा है आपको एम का क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम यहाँ पे जो है वो सिंगल है तो 1, ठीक है। अच्छा एम, उसके बाद एम जी है, सॉरी एम जी है ना, एम जी लिखेंगे, एम जी का 1 है। हाइड्रोजन एच वो क्या है, तो 1 है। क्लोरीन सी एल 1 है, तो 1 इस साइड एम जी, एम जी इस साइड जो है आपका भी 1 है, क्या 1 ही है। अच्छा सी एल क्लोरीन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन आपका सिंगल है। देख रहे हैं क्लोरीन जो है दोनों साइड इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे अपने मन से, ठीक है, क्या अपने मन से ऐड करेंगे, ठीक है बच्चे। ऐड अगर अपने मन से करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पे हमको डबल करना होगा तब ना। अगर इसमें डबल कर दिए, इसमें डबल कर दिए, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो चाहिए 2, कितना होना चाहिए 2। अब आप देखेंगे कि इस साइड मैग्नीशियम जो है वो सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल है, ठीक है। अच्छा दूसरा हाइड्रोजन अगर देखा जाए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 कर दिए। यहाँ क्लोरीन देखा जाए 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्लोरीन 2। इस तरह से इसको बोलते हैं बैलेंस करना, ठीक है। इसी तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जो क्लियर आया जो Mg प्लस 2HCl प्लस 2H, क्या 2H, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना। आगे हम बात करेंगे दूसरा बैलेंस करने के लिए, देखते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी को हम बैलेंस करके देखते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए Mg कितना है, सिंगल है। इस साइड देखें तो ये भी सिंगल है। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि दोनों बगल बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम जो है सिंगल है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 2 लगाएंगे, यस या नो। अब जैसे 2 लगाए वैसे ही आपको पता चला कि हाइड्रोजन जो है बढ़ चुका है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी 2 करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4, अब कितना हुआ 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो ये 2 और ये 2, 4 है। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर, ऐसे एम, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है भाई। और एम, ठीक है, उसके बाद एच और फिर ओ। एम यहाँ एम जी यहाँ पे देखेंगे 1 है, इस साइड आप देखेंगे तो 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, उस साइड तो आपको दिख रहा था 4 है, कहाँ पे, 1 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। जब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि सिंगल है, यहाँ पे 2 है। तो दोनों बगल हमको बराबर करना था, दोनों बगल क्या करना था एक बार फिर से समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए अच्छा सा समझेंगे, क्योंकि इसी को समझने के बाद ना आप अगला कर सकते हैं।
अब देख रहे हैं यहाँ पे ये एक, ये भी एक, ठीक, हाइड्रोजन 2, यहाँ 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 करते हैं, मतलब इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रो ऑक्सीजन कितना हुआ 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो ये अब क्या हुआ है बैलेंस करते समय अपने आप हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस करना था। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ये 4, इस तरह से ये क्या हुआ बैलेंस हुआ। अच्छा, अगला अगर बात किया जाए इसको बैलेंस करने की, तो बोलिए कैसे होगा। आप देख रहे हैं एल्युमिनियम जो है यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, क्लोरीन देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, तो क्लोरीन को कैसे बराबर किया जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 3 डाल दो, डाल दिए, तो कैल्शियम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, कैल्शियम कितना हो गया 3, तो यहाँ कैल्शियम को 3 कर दीजिएगा, तो कैल्शियम यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम बराबर होने की वजह से अब देखिएगा क्या क्या यहाँ पे लफड़ा आया है। आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे क्या क्या हुआ ये देखिए, ठीक है, देखिएगा कितना चीज हो रहा है। क्लोरीन कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम 3 है, यहाँ पे कैल्शियम 3 है, यहाँ क्लोरीन 6 हो गया, कितना हो गया क्लोरीन 6, तो यहाँ पे 2 अगर डालेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम देखा जाए तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 3, और यहाँ पे क्या 3 है ऑक्सीजन, तो ये 2 और कहीं है 2, और ये 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 दूनी 6, 6 हुआ, तो क्या यहाँ 6, तो हाँ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो यानी ये 6 भी है। ठीक है, 3 2 जा 6, क्लियर। अगेन एच की बात किया जाए तो यहाँ 6 है, तो इस साइड एच 6 है, तो ये 3 दूनी 3 है और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ भी है, तो ये क्या हुआ बैलेंस है, यानी कि आपका बैलेंस जो करके आया AlCl3, ठीक है, प्लस 3CaOH ऑल 2 Al लेकिन 2 और फिर OH ऑल 3 प्लस 3CaCl2। बोलिए कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत है तो बताएं। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे इसको बैलेंस, ठीक है, आपको भी तो आना चाहिए, ये बैलेंस खुद से करें। क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे पोटासियम जो है के जो है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ अकेला, यहाँ भी क्लोरीन अकेला, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पोटासियम 2 हो गया, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, क्लोरीन भी 2 2 सब बराबर, ये बैलेंस है। क्या आप समझ पा रहे हैं बैलेंस करना। चलिए एल्युमिनियम के बारे में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ अकेला, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ये सल्फर जो है अकेला है, यहाँ भी अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो बैलेंस हो चुका है ना। चलिए हम लोग जब भी बैलेंस करेंगे तो हम सफिक्स में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि नीचे जो है कभी भी नहीं लिखेंगे, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोफिशिएंट के प्लेस पे ही रखेंगे। ठीक है, जहां भी आप देख रहे हैं कहीं हम नीचे रखे हैं नहीं ना, तो वो आप कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि सफिक्स। सफिक्स मतलब ये जैसे एच है ना, यहाँ पे कुछ लिखा आ जाए ये सफिक्स होता है, और यहाँ पे अगर कुछ लिखा है तो ये आपका क्या है कोफिशिएंट, क्या है कोफिशिएंट। चलिए एक आप खुद से कीजिए, इसको चेक करने के लिए आना भी चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन जब हम लोग पढ़े तो उससे कुछ हम लोग को क्या मिला, इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन जो आपको देता है, ठीक है, ए केमिकल इक्वेशन गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इट गिव द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंबल और फार्मूला, ठीक है, किसका बताता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, इट टेल अस व्हिच सब्सटेंस और सब्सटेंसेज आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड व्हिच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑब्टेन, यानी कौन सा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है ये हमको बताता है कौन, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को
रिएक्ट कराया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना है, और हाइड्रोजन ये वाटर बना, ठीक है, H2O वाटर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जो है ये पूरा पूरा आपका प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, और इस साइड जो है वो रिएक्टेंट था। क्लियर है? टेल दैट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने आपको बताया वही चीज बोल रहा है, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलें, कमेंट करेंगे आपको, ठीक है, कमेंट करके बोल सकते हैं। It gives the relative number of atoms and molecules of the reactant that take part in the reaction. It tells us the relative number of atoms and molecules of product formed in the reaction. It shows the ratio of moles of reactants and product. यानी ये रेशियो भी शो करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, इट टेल अस द रेशियो of the mass of the reactants and products, the chemical equation representing the formation of water from hydrogen and oxygen may be briefly express, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं हर एक केस में, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, क्या हो रहा है, बराबर है या ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन यूज करने का क्या एडवांटेज होता है। तो इससे जो है ना पेपर की क्या होता है, बचाव होता है, और क्या टाइम भी बचता है। चलिए इसको भी समझिए। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात का है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिकम इजी। क्या होता है, ये बहुत ही इजी हो जाता है। इट सेव टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग, ये टाइम को बचाता है एंड स्पेस भी बचाता है राइटिंग करने का, ठीक है, राइटिंग करने का स्पेस भी बचाता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स टू बी यूज कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। यानी कि अब जो अगर ये फार्मूला लिखेंगे उससे क्या होगा, कैलकुलेट जो है एक्यूरेट होगा, ठीक है। द सेम केमिकल सिंबल आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड, क्या बोला कि दुनिया भर में केमिकल सिंबल जो है ना सभी को एक जैसा ही यूज करता है। देयरफॉर साइंटिस्ट फेस नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग केमिकल इक्वेशन, इसलिए वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम डिफिकल्टी को फेस नहीं करता। क्यों, क्योंकि सारा दुनिया में, पूरी दुनिया में केमिकल सिंबल जो है एक जैसा है, क्या एक जैसा। अब क्या लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखने का सीमाएं, ठीक है, उसका केमिकल इक्वेशन का क्या है, सीमा, क्या है सीमा। द केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। एक केमिकल इक्वेशन कभी भी फिजिकल स्टेट को नहीं दिखाता है, ठीक है, नहीं इंडिकेट करता है। दैट इज कहने का मतलब है, इट डज नॉट से वेदर द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर सॉलिड, लिक्विड और या गैस, ठीक है। आगे, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व और ऑब्जर्व एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व or observe as a result of reaction, that is it does not say whether the reaction is exothermic or endothermic। ये नहीं ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पे ये एंडोथर्मिक है, कहाँ पे एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये इंडिकेट ही आपको नहीं करेगा। इट डज नॉट, हो गया, इट डज नॉट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द प्रेशर, temperature, concentration, presence of catalyst, etc., under which the reaction may occur। क्या बोला, under which the reaction may occur। It does not indicate the whether the reaction is fast or slow। ये भी इंडिकेट नहीं करता है कहाँ पे ये फास्ट हो रहा है, कहाँ पे स्लो हो रहा है।
ठीक है। सम रिएक्शन अकर विद एन एक्सप्लोजन, क्या एक्सप्लोजन, this is not indicated by the chemical equation. It does not say anything about the actual amount of reactants consumed or products form. It give only the ratio. ये केवल केवल क्या देता है, रेशियो के बारे में बताता है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब हम लोग इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव करेंगे, ये चीज देखिए। तो चलिए, ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। चलिए, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का टाइप्स है, पहला कॉम्बिनेशन या फिर जिसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, चलिए भाई बात कर रहे हैं रिएक्शन का। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करता है, मिल जाता है तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, दिस में बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस वाई, जैसे ये अलग एक्स एलिमेंट है, ठीक है, सब्सटेंस, और वाई अलग सब्सटेंस, ये दोनों रिएक्ट किया, एक्स वाई एक सब्सटेंस बना जो कि कंबाइन हुआ। ठीक है, when two element combine to form a compound, जब दो एलिमेंट कंबाइन होता है तो एक कंपाउंड को क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन अलग एक ऑक्सीजन अलग, अब बाकी ये टू कहाँ से आया, तो ये टू जो है ये आपका बैलेंस करने से आता है, कहाँ से, बैलेंसिंग से। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, तो आपका वाटर बनाता है, क्या बनाता है, वाटर। when when magnesium burn in air और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, क्या बोलता है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनता है बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत नो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, when टू और मोर कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड कंबाइन करेगा टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, मिल जाएगा, एक नया कंपाउंड क्रिएट करेगा, जैसे कि अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है बच्चा, जो NH3 है तो ये अमोनिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को रिएक्ट करने के बाद कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम, ठीक है, यही है ना, व्हेन वाटर इज एडेड, देखिए जब वाटर को ऐड किया जाता है टू सम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी जिसको कि क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, टेकन इन ए बीकर ए बायोगरस रिएक्शन अकर विद ए हेजिंग साउंड, क्या हेजिंग साउंड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो लाइब्रेट ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी भी कि इस पे ना जब ये रिएक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका हीट रिलीज करेगा। ठीक है, ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे की बात करते हैं, when the aqueous solution of calcium hydroxide is widely used for whitewashing wall. On the wall, calcium hydroxide react with the carbon dioxide of air to form insoluble calcium carbonate, तो क्या बनता है, insoluble calcium carbonate। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड और ये आपका क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वेन एलिमेंट, वेन एलिमेंट, ठीक है, वेन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड कंबाइन टू गिव ए न्यू कंपाउंड। जब एक एलिमेंट, ठीक है, एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक न्यू कंपाउंड क्रिएट करता है। ठीक है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्ट करता है, बनाता है न्यू कंपाउंड। देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट combine with a compound to form a new compound। एग्जांपल के लिए, व्हेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी कितना है, तो एक है, इसलिए इसको बोला मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे दो है इसलिए। ठीक है, वेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर है और डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की बात करें। देखिए बच्चा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये अपोजिट होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। ये सेकेंड टाइप है। कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, यहाँ पे कंबाइन हुआ हुआ, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो रहा था वो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये एप्लीकेशन जो हीट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है। क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन, उसी को क्या अपोजिट है, कम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट है। यानी कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीट इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, यहाँ पे हीट देंगे, क्या देंगे, हीट, ऐसे इसको हीट बोलेंगे। ठीक है, हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज कर रहा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो पास करेंगे वाटर से, तो इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ये है, और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत। When a substance decomposes due to heat is called thermal decomposition। क्या बोलता है, जब एक सब्सटेंस डिकम्पोज होगा ड्यू टू हीट, हीट के वजह से, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। वाइल डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर वो डिकम्पोज होगा तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। Electrolysis, the decomposition of substance by passing electric current through it is called electrolysis। Photolysis, the decomposition of compound with light is called photolysis। यानी कि लाइट से जो डिकम्पोज होगा उसको हम फोटोलाइट्स या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट से हो रहा है। वाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट गेट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। क्या, सिल्वर और क्लोरीन में हो रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम ही बिहेव करता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में ये भी ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ यूज होता है, क्यों ऐसा पढ़े हैं, बताइए क्यों पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका यूज जो है कहाँ होता है, ये देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड और सॉल्ट व्हेन द ऑक्साइड और सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड मेटल इज ऑब्टेन। जब
क्या बोला कि ऑक्साइड और सॉल्ट जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड रहेगा होगा, ठीक है, तो मेटल ऑब्टेन होगा, क्या होगा, मेटल मिलेगा हम लोग को। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एल्युमिनियम मेटल मिलेगा, एल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन। अच्छा, अब होता है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग के पेट के अंदर जो फूड का पचना होता है वो भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है एग्जाम्पल। द फूड वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स गेट डिकम्पोज इनटू ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड इनसाइड आवर बॉडी। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिकम्पोज होकर ग्लूकोज बन जाता है एंड प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड हो जाता है हम लोग की बॉडी के अंदर। क्लियर, समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट आगे की बात करें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिप बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक दूसरे को ना ये क्या करेगा, शेयर करेगा, सिंगल अपना एक दूसरे को दे देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। चलिए समझिए इसको भी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिर्फ सिर्फ क्या बोल सकते हैं, सिर्फ ओनली इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो एक मिनट, चलिएगा, क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ए रिएक्शन इन विच, ए रिएक्शन इन विच एन एटम or a group of atom present in a molecule is displaced by another atom is known as displacement reaction। कहने का मतलब ये एक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एक मॉलिक्यूल में, वो डिस्प्लेस करेगा बाय अनदर एटम, यानी दूसरे एटम के थ्रू वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल, क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो लेट एक्टिव ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल, यानी जो मोर एक्टिव होगा वो लेस मेटल जो एक्टिव होगा, यानी लेस कम एक्टिव वाला मेटल वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझिए, व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बोलता है जब हम, ठीक है, आयरन के पीस को ऐड करते हैं किसके साथ, किसके साथ, तो ऐड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट को फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, यानी ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, कॉपर को कहता है भाई अलग जाओ। यहाँ क्या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल बोला कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, यानी ये क्या है, फेरॉन, ठीक है, वही आयरन, ठीक है, फेरॉन सल्फेट, विच इज लाइट ग्रीन, जो कि हल्का क्या था, हरा था। ए रेडिश कोटेड ऑफ कॉपर मेटल इज डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ये देख रहे हैं, ये यही कलर देखिए कैसा हो जाएगा, ठीक है। Reddish coated of copper metal is deposited on the surface of iron metal. This displacement reaction occur because iron is more reactive than copper. आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर भाई। चलिए अगला बात करें, अगला पॉइंट आपके सामने है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं व्हेन ए strip of copper is added to a solution to of silver nated silver is replaced by copper। क्या होता है जब हम लोग कॉपर ऐड करते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। देखिए कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया तो ये क्या करता है, कॉपर को ना, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर को अलग कर देता है, सिल्वर को अलग कर दिया और फिर क्या किया, तो सोडियम यानी ये क्या था आपका सोडियम एन था ना, नाइट्रोजन था क्या, सिल्वर नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट को क्या किया, अलग कर दिया। यानी ये कॉपर नाइट्रेट के साथ जाके रिएक्ट कर लिया और आपका सिल्वर को बाहर कर दिया। तो इसका मतलब क्या पता चला, सिल्वर जो है ठीक है कम रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, किससे, कॉपर से। यानी आप बोल सकते हैं सी यू ठीक है लेस या ग्रेटर एक्टिव है एजी। और फिर अभी कुछ देर पहले आयरन पढ़े थे है ना, आयरन नहीं था, हाँ या ना, बोलिए। यहाँ पे क्या था, फेरॉन यानी आयरन। आयरन जो है वो कॉपर से अधिक है, ठीक है, कॉपर से अधिक एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लीजिए, अब क्लियर है, यहाँ तक में ये सीखे अभी। फिर क्या बोलता है कि जिंक जो है ना कॉपर से अधिक है, यानी कि जिंक जो है कॉपर से अधिक है। देखिए व्हेन, ये तो समझा दिया आपको। Shining deposit of silver is seen of copper strip. This reaction occur because copper is more reactive than silver। वही बोला कि ये सिल्वर से ना कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है when a piece of zinc is added to a solution of copper sulfate, zinc sulfate and copper are formed। जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, ठीक है। तो ये कॉपर अलग कर दिया, जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ चला गया। इसका मतलब क्या समझे कि जिंक जो है क्या, जिंक जेडन, जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव है किससे, सी से यानी कॉपर से। यस या नो, है ना, ठीक है। In this reaction, a copper is displaced from copper sulfate by zinc because zinc is more reactive than copper. A reduced deposit of copper is observed on the zinc strip. The blue color of copper sulfate disappear due to the formation of colorless zinc sulfate। यानी कि यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है कलरलेस बना है, इसी की वजह से वो क्या हुआ आपका डिसअपेयर हुआ, मतलब कि दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चा, दिखेगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि अभी मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। व्हेन क्लोरीन, ठीक है Cl2 है क्लोराइड, तो गैस इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, यानी सोडियम ये ब्रोमाइड है, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म। क्या बोलता है, जब क्लोराइड गैस पास ले जाएंगे किसके पास, सोडियम ब्रोमाइड के पास, देखिए ले जा रहा है सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन है, तो रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और फिर ब्रोमाइन, ब्रोमाइन बना। क्लियर है। अगला व्हेन क्लोरीन, ठीक है, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। क्या पोटासियम आयोडाइड से पास करा रहा है तो क्या बनाएगा, पोटासियम क्लोराइड बनेगा, पोटासियम क्लोराइड ये है और फिर आयोडीन, क्या बना, आयोडीन। दिस रिएक्शन प्रूव दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइन एंड आयोडीन। इसका मतलब ये क्या बोला कि क्लोरीन जो है Cl जो है वो ज्यादा आपका क्या एक्टिव है किससे, तो ब्रोमीन Br, ठीक है ये है ना, और फिर दूसरा आयोडीन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बच्चा इसको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय एक्टिव मेटल्स। यानी कि हाइड्रोजन जो है ना वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा बाय एक्टिव मेटल्स, जो एक्टिव मेटल होगा उससे।
यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर जाएगा, देखिए जैसा कि यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। व्हेन ए पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म। जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अदर एसिड आल्सो सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। ये आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे। अब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेस होगा, ठीक है, दो को चेंज कर लेगा। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड exchange their ions to form two new compound. Such a reaction can be represented by a general equation। जैसे एक्स वाई एक अलग है, ठीक है, एक ए बी है, क्या करेगा, एक्स ए के साथ या एक्स बी के साथ चला जाएगा और वाई ए के साथ, जैसा कि देख रहे हैं, है ऐसा ये चेंज करता है, कोई दिक्कत नहीं। हियर एक्स एंड ए आर द पॉजिटिव आयन। अब बोला यहाँ पे एक्स और ए जो है वो पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, और वाई और बी जो है आर निगेटिव यानी निगेटिव निगेटिव के साथ चला गया। सच रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए भाई, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मेटा मेथे मेटा मेथाथिस रिएक्शन एंड अकर इन आयनिक कंपाउंड। कहाँ पे? आयनिक कंपाउंड में होता है ये। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। When a solution of silver nitrate is added to a solution of sodium chloride, a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। और फिर क्या बना बोला था, ऐड किया था सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। बना क्या, तो सिल्वर क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट है, एंड और क्या, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, ठीक है, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो देयर आर some chemical process in which a solid gets separated from the solution. These processes are called precipitation reaction. This separated solid is called precipitate। ये जो सेपरेट होता है सॉलिड, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द डबल In the double displacement reaction between the solutions of sodium chloride and silver nitrate, silver chloride is obtained as a precipitate। यानी सिल्वर क्लोराइड जो आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है, वो क्या है, तो प्रिसिपिटेट है। क्या? प्रिसिपिटेट। आगे बात बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस। एक एसिड जो है रिएक्ट करेगा बेस के साथ, टू फॉर्म ए सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एसिड और बेस, ठीक है, रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के लिए एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये क्या है, वाटर, ये सॉल्ट है, ठीक है। उसी तरह का सल्फ्यूरिक एसिड, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, पोटासियम सल्फेट जो कि आपका क्या, सॉल्ट है, और एक वाटर। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना अच्छी तरह से, ठीक है।
अब आता है भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो कि लास्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। तो ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा, और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसको समझिए। ऑक्सीडेशन is defined as oxidation is defined as the addition of oxygen to an element or compound, और द दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन बाहर रहेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम और ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। चलिए, here oxygen is added to calcium and hence this is oxidation reaction। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडेशन टू क्लोराइड बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये Cl है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या हो, रिमूव हुआ। Reduction, the reduction is defined as first the addition of hydrogen to an element or compound, या फिर the removal of oxygen from compound, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन, क्या बोला, हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, क्या करेगा, बनाएगा, वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। हैंस दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या बना, तो वाटर बन गया, और हाइड्रोजन कहाँ गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन बना, यहाँ तो है रिप्रेजेंट है ना, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो बोलते हैं इसको क्या, रिडक्शन। अब यहाँ क्या, ऑक्सीजन कहाँ गया, ये O2 कहाँ गया, बार खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं बच्चा, रिडक्शन। हैज दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर। देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो ना रिमूव हो गया, ठीक है, और बना क्या, कॉपर, और हाइड्रोजन गैस यानी ये वाटर हो गया, क्या हुआ, वाटर, ठीक है। दिस रिडक्शन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, क्या क्या, ये रिड्यूस किया है कॉपर को, ठीक है भाई। चलिए इसको आप क्या करें, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आता है एजेंट, क्या आता है, एजेंट। तो एजेंट हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन एजेंट, ए सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, क्या बोला, ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। Reducing agent, the substance that bring about reduction, bring about reduction। Another definition of oxidation or reduction, अगर दूसरा भाषा में बोला जाए बच्चा, तो देखिए सबसे पहले ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या है, तो सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन के साथ रहता है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या करेगा, एक सब्सटेंस जो ब्रिंग करेगा दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, यानी कि वो रिड्यूस कर रहा होगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका दूसरा परिभाषा यहाँ एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और या रेडिकल, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, उसको बोलेंगे रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन, तो द प्रोसेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना लॉस हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस। अच्छा दूसरा ऑक्सीडेशन में बात करें, process there is loss of electrons, ठीक, reduction the process in which there is
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन में वो गेन करेगा और ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, तो लॉस करेगा। क्या करेगा बच्चा, लॉस करेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर सिमुलेशनली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर सिमुलेशनली। यानी ये बोलना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना, ये प्रोसेस हमेशा साथ ही साथ होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। अब करेंगे क्या सर, तो आप नोट डाउन करेंगे इसको सर, क्या करेंगे, लिख लेंगे, ताकि आपको अगर पूछा जाए तो आप बता पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दूसरा पॉइंट, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हम लोग के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, तो एक आता है कोरिजन, ठीक है, कोरिजन, और एक आता है रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कोरिजन के बारे में, ये क्या है कोरिजन। देखिए, मेनी मेटल्स आर केमिकली एक्टिव एलिमेंट एंड गेट इजिली अफेक्टेड बाय सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा। वन मस्ट वन must have observed iron articles that are shiny when new। आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आयरन आर्टिकल्स जो है वो नया होता है तो शाइनी होता है, चमकदार होता है। ठीक है, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ टाइम उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसका रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो क्या हो जाता है, कोटेड वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ iron। The problem with iron as well as many other metals is that oxidation, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन take place and the oxygen oxide form does not formally adhere to surface of the metal causing to flake off easily. This eventually causes structural weakness and disintegration of the metals. Hence, metal is attracted by the substance around it. It is said to corrode, and this process is called corrosion। इसी को क्या बोलते हैं, corrosion। समझे बच्चा, corrosion vessels or artifacts when exposed to air and water। ये क्वेश्चन बोला कि व्हाट हैपेंड टू कॉपर vessels और या तो artifacts when exposed to air and water, क्या होता है बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसका नीचे आंसर भी दिया है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट्स ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने ये जरूर टेस्ट किए होंगे, जब लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, फूड को छोड़ देते हैं बाहर में खुले, ठीक है, तो उसका फैट्स ऑयल जो है क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अनप्लीजेंट हो जाता है, यानी वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, दिस अनप्लीजेंट चेंज इन द फ्लेवर एंड ऑर्डर ऑफ ए फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेंसिडिटी इज द क्या है, deterioration in fats and fatty foods because of ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या, ये सब का सब क्यों होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के वजह से। when an oxygen atom replaced by hydrogen atom in the fatty acid molecules, it destabilizing the molecules, क्या बोलता है, destabilized molecules factors which क्या बोलता है, फैक्टर्स, यानी इसका फैक्टर्स दे रहा है, क्या फैक्टर्स which accelerated fat oxidation include salt, light, water, बैक्टीरिया, और फिर मॉल्स, ट्रेस मेटल, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। Usually substance which retarded fats
यानी क्या करता है, फैट्स को रिटार्डेट करता है ऑक्सीडेशन और या फिर रेसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, क्या एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, सच एज BHT, BHA, विटामिन ई, विटामिन सी एंड स्पाइस सच एज सेग एंड रोजमेरी, ठीक है, रोजमेरी. These are added to food containing fats and oil to prevent such spoiling. यानी कि ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, बचाने के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर वैसा कंटेनर, वैसा बर्तन जिसमें एयर प्रेजेंट ना हो और हवा उसके अंदर ना जाए, ठीक है, और एयर टाइट रैपिंग आल्सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. क्या करता है, वो मदद करता है स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है. Some high fat food such as potato chip are packed in material that protect them from light and oxygen, and the containers are filled with nitrogen to further exclude oxygen. यानी उसके अंदर जो देखते हम लोग जो चिप खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है जिससे कि वो क्या हो, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. चलिए आज की क्लास यहीं पे अब खत्म होता है. कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, दिस कैन बी डन इन सेवरल वे, को कैसे कैसे बचाया जा सकता है यहाँ पे लिखा गया, वही चीज़ है, ठीक है. पीछे जो चीज़ पढ़े इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है. और अब ये क्लास होता है कंप्लीट आपका. तो चलिए कैसा लगा बताइए, कि आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं, बोलिए बच्चों. अगर मज़ा आया होगा तो ज़रूर आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे कैसा लगा नहीं लगा. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे. और अगर आप लोकल हैं, ठीक है, मिर्जा हाट के आसपास से हैं, भागलपुर में रहने वाले हैं, तो ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे मिलके पढ़ाई करते हैं, ठीक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू.